अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर शफ़क़, आई एम गायनोकोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी, वो है हेल्दी बेबी। मतलब अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कैसे करना है टू अचीव अ हेल्दी बेबी। अपनी खुद अगर आप हेल्दी मदर रहेंगी तो हेल्दी बेबी अचीव करेंगे। तो टॉपिक इज़ टू अचीव एन हेल्दी बेबी। अब इसमें है क्या, सबसे पहले तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग है कि जब प्रेगनेंसी में आप एंटर हों तो अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आर यू रेडी फॉर प्रेगनेंसी, आप कंसीव कर सकती हैं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर रेडी है या नहीं। इसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि या तो क्या आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं, आपका वेट ऑब्वियसली मेल नरिश्ड है या ओवर नरिश्ड है। अगर तो वेट आपका मुनासिब नहीं है, बीएमआई आपका जो है नॉर्मल नहीं है, तो या तो आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं, तो इन दोनों में ही प्रॉब्लम हो सकती है कंसीव करने में। दूसरी बात, आपकी डाइट कैसी है। डाइट में आपके वाइटामिन्स जो कि इम्पॉर्टेंट है, विटामिन ए, विटामिन सी, डी, के एंड विटामिन ई, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स। अच्छा, अब ये वाइटामिन्स आपने अपनी डाइट में बहुत इम्पॉर्टेंटली लेने हैं ख़ास तौर पे, लेकिन मेक श्योर कि विटामिन ए की ज़्यादती आप जो इस्तेमाल कर रही हैं उसके लिए आपने 3 मंथ्स जो है गैप देना है टू कंसीव। ऐसी वो खातून हैं जो अपनी एक्नी का ट्रीटमेंट करवा रही होती हैं, जो विटामिन ए का इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है फॉर एम्ब्रियो। सो उसका अगर आपने विटामिन ए का ट्रीटमेंट ले रही हैं तो आपने कम से कम 3 मंथ्स गैप लेके फिर कंसीव करना है। एक और विटामिन पे मैं बात करूँगी, ये है विटामिन डी। अक्सर ख़ातून जो हैं अपने कुछ इश्यूज़ की वजह से विटामिन डी के कैप्सूल्स ले रही होती हैं, जो कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स हमारी एक नॉर्मल प्रिपरेशन में है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका नीड जो है वो 1000 इंटरनेशनल यूनिट तक है। तो प्रेगनेंसी में 2 लाख इंटरनेशनल ज़्यादा है, तो उसको भी आपने कम करना होगा। सेकेंडली, अगर तो आप कंसीव करने से पहले ओवरवेट हैं और अगर आपको कहा जा रहा है कि आपने डाइट करनी है, डाइटिंग, सो उसके लिए भी आपने चूज़ करना है प्रॉपर बैलेंस डाइट, प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल डाइट। अगर तो आप बहुत ही ज़्यादा कीटो डाइट की तरफ जा रही हैं, या फिर कुछ लड़कियां इतना ज़्यादा जो है वज़न कम करती हैं कि वो सिर्फ फैट्स ले रही होती हैं, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी में जो इसेंशियल विटामिन्स और हार्मोन्स और जो है चीज़ें वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से कॉन्सेप्शन खुद ही नहीं हो पाती, या फिर होती है तो मिसकैरेज की तरफ चली जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ठीक, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड अगर आपने प्रेगनेंसी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे बिफ़ोर प्रेगनेंसी, बिफ़ोर एंटरिंग टू प्रेगनेंसी आपने 3 मंथ्स फॉलिक एसिड लेना है, और जब आप कंसीव कर लें तो अनदर 3 मंथ्स फॉलिक एसिड कंटिन्यू करनी है, 400 माइक्रोग्राम पर डे। इसको ये जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है, टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जो कि सर में, दिमाग में या कमर के कोई भी नुकाइस जो हैं उसको ये प्रिवेंट करता है। उससे आप इसको ख़त्म कर सकते हैं फॉलिक एसिड से। लास्ट में आपसे शेयर करूंगी कि अगर तो आपको प्रेगनेंसी से पहले कोई डिज़ीज़ है, आप किसी डायबिटीज़ मेलाइटस का शिकार हैं, आपको इंसुलिन लग रही है या कोई ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो वो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो वो आपको स्विच करें टू एनी मेडिसिन जो कि सेफ़ हो प्रेगनेंसी में। इसी तरह ब्लड प्रेशर की कुछ ड्रग्स हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी में स्विच ओवर करनी पड़ेंगी, और कुछ एस्थमा की पेशेंट्स हो सकती हैं जिसमें वो ले रही होती हैं स्टेरॉइड्स, उनको चेंज करना पड़ सकता है। तो आपको अगर कोई डिज़ीज़ चल रही है तो उसके रहते भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है टू अचीव एन हेल्दी बेबी। थैंक यू सो मच।